वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधों के द्वारा यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन करना। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से। कभी आपने सोचा है कि जब हमें भूख लगती है तो हम अपना खाना जो है वो तो या तो बनाकर खा लेते हैं या फिर अपनी मनचाही चीज़ खरीद कर खा लेते हैं, पर पौधे किस प्रकार से अपना खाना बनाते होंगे या खरीद कर खाते होंगे। पौधों के द्वारा खाना किचन में जाकर बनाना या फिर खरीद कर खाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं होते कि एक स्थान से दूसरे स्थान चल कर जा सके और अपना खाना प्रोड्यूस कर सके। तो इसीलिए पौधों के द्वारा एक प्रोसेस की जाती है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस के दौरान वो अपना खाना जो है वो तैयार करते हैं। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ किया जाता है और उससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट का यूज़ पौधों के द्वारा खाना के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ यहाँ पे और एक पदार्थ बनता है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से ग्लूकोज का बनना कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। इसके लिए हमें और दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला होगा हमारा सनलाइट हो गया पहला, और दूसरा हो जाएगा क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहाँ पे ग्लूकोज में बदला जाता है, और साथ में एक और बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो होती है। यहाँ पे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहाँ से मिलती है? ये मिलती है वातावरण से। पौधे अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जो पानी है, पानी भी चाहिए ना इनको, ये जो पानी है वो रूट की हेल्प से ये अपने अंदर लेते हैं। तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया वातावरण से और पानी भी मिल गया रूट की हेल्प से, मिट्टी से। अब ये जो पौधे हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज या फिर अपना जो खाना है वो बनाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है और किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरोफिल। चलिए देखते हैं थोड़ा क्लोरोफिल के बारे में, ताकि आप जान पाएँ क्लोरोफिल क्या है और इसका होना क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है जो कि यहाँ पे प्लांट की पत्तियों में, तनों में पाए जाते हैं। प्लांट को अगर देखें तो प्लांट के जो हिस्से ग्रीन होंगे उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर आप यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में जानते हो तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनेल है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे प्लांट का किचन कहा जाता है, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर कैसे क्लोरोफिल पाए जाएंगे, तो क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन पाया जाता है। पहला है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस रहता है जिसे कहा जाता है यहाँ पे हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और स्ट्रक्चर आगे देखते जाए तो इसके अंदर कॉइन के समान या फिर सिक्के के समान स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, और इन्हें कहा जाता है थाइलेकॉइड।
ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, थाइलेकॉइड। इन थाइलेकॉइड को अगर आप देखेंगे तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। अगर इन ग्रुप को देखें तो इन्हें कहा जाएगा ग्रेनम। तो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें कहा जाता है थाइलेकॉइड, और अगर इन्हें आप ग्रुप में कहें तो कहा जाएगा ग्रेनम। और इसी ग्रेनम या ग्रेना में पिगमेंट हमारे पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और यहीं पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, वो होगी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना पाया जाता है उसमें। यहाँ पे और आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है लैमिला, और ये जो लैमिला है वो इन थाइलेकॉइड को बांधे रखती हैं ताकि वो बिखर ना पाए। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर और एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, खाली स्पेस चारों तरफ देख पा रहे होंगे, जिसे कहा जाता है हमारा स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रोमा। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसे कहा जाता है ग्रेना, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और यहाँ पे जो हमारा पिगमेंट है क्लोरोफिल वो पाया जाता है। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रोमा, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाली स्पेस होता है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए जो कि हमें सन से मिलती है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए अब और देखते हैं पिगमेंट के बारे में। हमने एक पिगमेंट के बारे में जाना जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, पर कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे कलर के पिगमेंट भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, वो सभी पौधों में मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, या तो रेड आप देख सकते हैं या दूसरे कलर में हो सकते हैं। तो इन पौधों में ग्रीन पिगमेंट के अलावा दूसरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और उसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के लिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये 4 पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट में होती है, बट आपने सुना होगा या फिर वीडियो आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है, एक नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। यहाँ पे पृथ्वी में कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, पौधों के लिए और इंसानों के लिए। यहाँ पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज का यूज़ प्लांट के द्वारा किया जाता है, और इस के साथ बना ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को प्लांट के द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और इस ऑक्सीजन का हम यूज़ जो है वो अपनी श्वसन की क्रिया के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिली वो कहाँ से मिली, प्लांट के द्वारा मिली। प्लांट ने कैसे बनाया इस ऑक्सीजन को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज के साथ बनाया। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस पौधों के लिए और इंसानों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या पौधे केवल दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि दिन के समय ही प्रकाश जो है सूर्य का वो मिल पाता है, क्या वो रात के समय खाना नहीं बनाते? बट ऐसा नहीं होता। प्लांट जो हैं वो दिन के समय भी खाना बनाते हैं और रात के समय भी खाना बनाते हैं। दिन के समय इन्हें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की हेल्प से ये खाना बनाते हैं, जिसे कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। दूसरा अगर हम देखें, जब ये रात को फोटोसिंथेसिस करते हैं तब लाइट की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती, और इसे कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जब ये दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ये जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, बट रात के समय में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा मैंने अभी बताया था, खाली स्पेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
का स्ट्रोमा कहा जाता है, जहाँ पे रात के समय में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। तो इस प्रकार से प्लांट में दिन के समय भी फोटोसिंथेसिस होगी, रात के समय भी होगी, बट यहाँ पे ये है कि रात के समय इन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर लाइट की हेल्प ये नहीं लेते, और दिन के समय ये सूर्य का जो प्रकाश है उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कौन से फैक्टर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो फैक्टर है वो है लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट ज़्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा। लाइट की कमी में फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाती है। दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ेगा, और अगर कम है तो घट जाएगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर या फिर तापमान की बात करें तो ये भी बहुत प्रभावित करता है हमारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेंज है 25 से 35 सेल्सियस, इस बीच में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है वाटर। वाटर की अगर कमी हो तब भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमारा नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पत्तियों के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं। आप देखते होंगे कई जगह में प्लांट के ऊपर धूल मिट्टी जम जाते हैं, या फिर काले काले जो मिट्टी है कहें या कुछ डस्ट हैं वो जमा हो जाते हैं। तो ये जो हमारे डस्ट या मिट्टी हैं, जो पॉल्यूशन है, वो पत्तियों के जो स्पोर हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा, उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इनके ब्लॉक होते ही जो आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे पत्तियों के ब्लॉक होते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना और कार्बन डाइऑक्साइड का सही कॉन्सेंट्रेशन होना, साथ ही टेम्परेचर, वाटर और का होना बहुत ही ज़रूरत है, और पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो ताकि जो पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हो और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए भी, पत्तियों के लिए भी, क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ कौन सा बाई प्रोडक्ट जो है वो बनता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं, ज़रूर देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच।